ओके जी। आज का सेशन जो है हमारा, कल का जो पिछला सेशन था उसी की एक्सटेंशन है, उसी की कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वाइड स्क्रीन शेयर कर देता हूं और उसमें ओके जी। तो कल हमने सीखा था, जो पहला हमारा टेक्निकल नॉलेज था जिससे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो हमने ये देखा था कि स्पोर्ट भी एक रुकावट का नाम है और रेजिस्टेंस भी एक रुकावट का नाम है। लेकिन फर्क दोनों में क्या होता है कि जो स्पोर्ट होती है वो ऐसी रुकावट होती है जो कैंडल जब ऊपर से नीचे जा रही होती है, ठीक है, तो कैंडल को रास्ते में नीचे जाने से जो रोकने की कोशिश करती है, उस चीज को हम स्पोर्ट कहते हैं। तो ये स्पोर्ट बनाने के लिए जरूरी होता है कि कम से कम एक दफा किसी एक जगह पे कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकें और वहां से ऊपर वापस चली जाएं। तो पिछला जिस जगह पे कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी, ठीक है, उस जगह को हम हाईलाइट कर लेते हैं सीधा स्ट्रेट। ठीक है, और फ्यूचर के लिए जिधर आगे की तरफ राइट साइड पे जिधर लाइव कैंडल ने चलना है मुस्तकबिल में, तो उसकी तरफ जो है हम आगे की तरफ उसको लेवल को सीधा हम खींच लेते हैं और इस लेवल को हम स्पोर्ट का लेवल कहते हैं। और इसका हमें स्पोर्ट का सीधा लेवल यानी हॉरिजेंटल लेवल ऑफ स्पोर्ट या स्पोर्ट लेवल कह लें आप। ठीक है, लेवल हमेशा सीधा ही होता है। तो अब इसमें इसका हमें फायदा क्या होता है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे कैंडल ऊपर से नीचे आई थी, एक दफा नीचे जाने से रुकी और वापस ऊपर चली गई। तो फ्यूचर में जब कभी वापस कैंडल्स नीचे आएंगी, ठीक है, जब कभी, हमें नहीं पता कब कब आएंगी वापस, जब भी आएंगी तो हमें ये पता होगा, हम बड़ी दिलचस्पी के साथ ये वाली जो जगह है ना, इसको हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है, जब इस लेवल को टकराएगी तो हम 50-50 होंगे। हमारे जहन में ये ख्याल आएगा कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां से, जिस तरह से माजी में इस जगह पे कैंडल टकराने के बाद इस स्पोर्ट के लेवल ने इसको वापस ऊपर भेज दिया था, हो सकता है कि यहां से दोबारा ऐसा ही हो दूसरी दफा, कि ये ऊपर जा सकती है। और दूसरा जो सिनेरियो है वो क्या हो सकता है कि 50% चांसेस हैं कि इस दफा ये स्पोर्ट का लेवल इसको ना रोक सके और कैंडल इसको तोड़ के नीचे आ जाए और ये लेवल टूट जाए स्पोर्ट का। तो दोनों सूरतों में हमें फायदा होता है ट्रेड लेने के लिए, डिसीजन करने में। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो इसी तरीके से ये तो हो गया स्पोर्ट का लेवल। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो भी रुकावट होती है, लेकिन वो कैसी रुकावट होती है कि वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक देती है। तो कम से कम एक दफा किसी एक लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल वो होगा जहां पे कैंडल्स ऊपर जाते हुए कम से कम एक दफा कैंडल्स रुके और वहां से वापस नीचे आए। तो मिसाल के तौर पे यहां से ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स ऊपर जाने से एक दफा रुक गई, तो हमने इसको एक सीधा लेवल बनाया और आगे राइट साइड पे जिधर कैंडल्स ने अभी चलना है उसकी तरफ हमने इसको सीधा खींच दिया। ठीक है, तो अब इस लेवल को हम कहेंगे रेजिस्टेंस का लेवल। क्यों? क्योंकि एक दफा कामयाबी से इसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल। तो अब इसका हमें फायदा क्या होगा? वही जो हमें स्पोर्ट के लेवल बनाते हुए फायदा हुआ था कि जब कभी फ्यूचर में, ठीक है, कैंडल्स नीचे से कभी वापस आई, हमें नहीं पता कब आएंगी, जब कभी वापस आएंगी, ठीक है, तो हो सकता है कि इस लेवल को जब वो टकराएं तो यहां से अब फिर वही दो बातें शुरू हो जाएंगी। कि एक ऑप्शन तो ये है कि यहां से ये कैंडल हो सकता है टकराने के बाद वापस नीचे चली जाए। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हो सकता है यहां से
टकराने के बाद ये कैंडल यहां से इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाए, लेवल रेजिस्टेंस का लेवल इसको रोकने में कामयाब ना हो सके। दोनों सूरतों में, चाहे यहां से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, दोनों सूरतों में हमें ट्रेड लेने के लिए, फैसला करने में, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी नॉलेज के मुताबिक। ठीक हो गया जी, ये तो हम पढ़ चुके थे। आज हम इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि मैंने कल आपको बताया था कि जो हम ज्यादा मजबूत लेवल्स होते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ज्यादा, बल्कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से या कितने मिनट के जो चार्ट्स होते हैं, कितने, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कितने मिनट वाले चार्ट के ऊपर जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे। तो याद रखें कि शुरू में क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है ना वो होता है 1 मंथ चार्ट। ऐसा चार्ट जो सबसे बड़ा चार्ट होता है जिसके ऊपर एक कैंडल पूरे एक महीने में बनती है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और दूसरे नंबर पे फिर होता है 1 वीक चार्ट, एक हफ्ते में एक कैंडल बनने वाला चार्ट, जिसमें एक हफ्ते की एक ही कैंडल बनती है। और तीसरे नंबर पे फिर होता है 1 डे, ठीक है जी, चार्ट, एक दिन का एक चार्ट। और चौथे नंबर पे जो मजबूत होता है, यानी कि कम मजबूत होता है, वो होता है 4 घंटे वाला चार्ट। और उसके बाद सबसे जो कम मजबूत होता है वो होता है 1 घंटे वाला, 1 आवर चार्ट। तो अब ये जो पहले दो चार्ट हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, एक महीने वाला और एक हफ्ते वाला, हम शुरू में ये इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ये बहुत बड़े चार्ट हैं, ठीक है, यहां तक अगर हम यहाँ पे लेवल बनाएंगे तो वहां तक कैंडल्स बाज औकात कई कई हफ्ते तक नहीं पहुंचती, कई कई महीने तक नहीं पहुंचती। तो फिर वो हम सीख नहीं सकेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे चार्ट पे लेवल बनाने हैं शुरू में कि जहां पे बार बार कैंडल आए, ताकि हमें पता तो चले कि हमारा नॉलेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि शुरू में हम सिर्फ ये जो 3 चार्ट हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? 1 डे वाला, 4 घंटे वाला, और 1 घंटे वाला। लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज्यादा मजबूत है ना वो ये है 1 डे वाला, सबसे ज्यादा मजबूत। इसके ऊपर 1 डे के चार्ट के ऊपर जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। किसके मुकाबले में? 4 घंटे और 1 घंटे के मुकाबले में। वो जल्दी जल्दी टूटेंगे नहीं। कोई दोस्त ये बता दे कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है ना? मैं 1 मिनट, आप अपना कोई एक आदमी अपना माइक अनम्यूट करके मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आवाज सही आ रही है। जी बाबर अफरीदी साहब, आपकी आवाज आई है मुझे। वेलकम जनाब, वेलकम। बाबर अफरीदी साहब मेरे क्लास फेलो हैं जी, बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम शुरू में 3 जो टाइम फ्रेम्स होंगे यानी चार्ट्स होंगे वो इस्तेमाल करेंगे। पहला जो है 1 डे का चार्ट, और दूसरा 4 घंटे का चार्ट। अब 4 घंटे का जो चार्ट है वो 1 डे के चार्ट जितना मजबूत नहीं होता, ठीक है, लेकिन दरमियाने दर्जे का मजबूत होता है, जिसको आप सिर्फ सबसे ज्यादा मजबूत तो नहीं कहेंगे इन तीनों में से, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि काफी मजबूत कंपैरेटिवली, यानी 1 घंटे से 4 गुना ज्यादा मजबूत होता है, काफी मजबूत लेवल। लेकिन सबसे जो कमजोर होगा इन 3 चार्ट्स में वो 1 घंटे वाला होगा।
ये कमजोर। तो अब मुझे बताएं कि हमें ज्यादा फिर कौन से चार्ट यूज करने चाहिए नॉलेज अप्लाई करने के लिए, इन तीनों में से, वन डे में से, इन तीनों चार्ट्स में से, यानी वन डे, 4 घंटे और 1 घंटे वाले में से हमें सबसे ज्यादा कौन से चार्ट यूज करने चाहिए? बहुत सिंपल है कि हमें ये वन डे वाला सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, सबसे ज्यादा ये वन डे वाला, और दूसरे नंबर पे जो है वो 4 घंटे वाला, और बहुत कम, जो सबसे कम यूज करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए जो कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये बार बार टूटेगा, इससे हम बार बार धोखा खाएंगे। तो सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेड हमें मिलेगी इस लेवल से, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो दरमियानी ट्रेड जो है वो मिलेगी 4 घंटे वाले चार्ट के लेवल से। ये बात क्लियर होगी जी? आगे चलते हैं जी। तो आज हम लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो लेवल बनाने के, ठीक है, लाइव प्रैक्टिस करेंगे हम सबसे पहले तो। यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्रैक्टिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। 4 घंटे वन डे के, ऑन वन डे चार्ट एंड 4 आवर चार्ट, एंड 1 घंटे का जो चार्ट होता है। अच्छा, एक ही चार्ट होगा, उसके ऊपर मैं ये तीनों आपको बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिस में, कि तीनों टाइम फ्रेम्स के लेवल्स जो हैं एक ही चार्ट के ऊपर हम कैसे बनाएंगे। जब हम एक ही चार्ट के ऊपर एक से ज्यादा टाइम फ्रेम के लेवल्स बनाते हैं, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, नाम देंगे मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग, इसको शॉर्ट में कहते हैं MTF। वो मैं आपको बताता हूं आगे लाइव प्रैक्टिस करके वो कैसे। ओके जी, लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। किसी भी पेयर का हम चार्ट ओपन कर लेंगे। मैंने ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है अपने ट्रेड के लिए, क्योंकि मैं ज्यादातर गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गोल्ड के चार्ट के ऊपर ही ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चार्ट, ठीक है, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जो फॉरेक्स के अंदर जो पेयर मौजूद होता है, उस पेयर का आप चार्ट ओपन करें। मिसाल के तौर पे ओके, मैं क्योंकि यही चार्ट ओपन किया हुआ है, मैंने रिफ्रेश कर दिया है नॉलेज जो था। अच्छा, एक और बात आपसे मैंने बतानी थी कि देखिए, जब आप ये investing.com या tradingview.com वेबसाइट यूज करते हैं ना लाइव चार्ट देखने के लिए और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर नॉलेज अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि जिस वक्त, जैसे ये आप देखिएगा, मैं investing.com के होम पेज शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैंने investing.com ओपन की, ठीक है, होम पेज आ गया इसका। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं अताउल्लाह, ठीक है, ये मेरा नाम है। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन वो दे रहा होगा, आइकन बना होगा साइन इन का या लॉग इन का। तो आपने यहाँ पे उस लॉग इन या साइन इन पे क्लिक करना है। आगे वो आपसे मांगेगा आपका जीमेल का अकाउंट और जीमेल वाला पासवर्ड जो ओरिजिनल पासवर्ड है। जाहिर सी बात है कि ये लैपटॉप या कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हैं या टैबलेट, वो आपका जाती होना चाहिए, जो सिर्फ आप ही यूज करें, कोई दूसरा बंदा उसको यूज ना करे। तो एक दफा आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने ओरिजिनल जीमेल के ईमेल और पासवर्ड के साथ एक दफा यहाँ पे आपने लॉग इन कर लेना है। ठीक है, वो ऑटो पे सेव हो जाएगा। जैसे मैं, मुझे नहीं पता कि कितने साल, 4-5 साल पहले मैंने यहाँ पे एक दफा लॉग इन किया था, ठीक है। और अब देखें, वो जब तक मैं ये यहाँ से इसको लॉग आउट नहीं करूंगा ना, तो ये लॉग इन ही रहता है मेरे लैपटॉप पे। तो इसका मुझे फायदा क्या होगा लॉग इन करने का? इसका फायदा ये होता है कि अब मैं अपने किसी भी चार्ट के ऊपर, ठीक है, जो नॉलेज अप्लाई करूंगा, तो अब मैं उस नॉलेज को सेव कर सकता हूं। सेव करने का, नॉलेज को सेव करने का मुझे फायदा क्या होगा
कि जब कभी मैं किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करूंगा investing.com के ऊपर, तो वो जो सेव किया हुआ नॉलेज है वो मेरा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। मुझे बार बार हर दफा नए नए सिरे से नॉलेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो नॉलेज कहाँ से अगर सेव करना होगा, तो मैं ये जो देखें ऊपर ये राइट कॉर्नर पे ये एक एरो बना हुआ है ब्लैक कलर का, क्लाउड्स में, बादल में जा रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इस जब भी मैं कोई नॉलेज अप्लाई करूंगा, तो मैं इस बटन को, ब्लैक कलर के एरो को एक दफा प्रेस करूंगा तो वो सारा जो नॉलेज है वो सेव हो जाएगा। और अगर मैं ये देखना चाहूं कि मैंने कौन कौन सा नॉलेज सेव किया हुआ है, ठीक है, इससे पहले, तो ये देखें एक दूसरा एरो है तीर व्हाइट कलर का जो नीचे की तरफ जिसका मुंह है, इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो जितने भी चार्ट मैंने सेव किए हुए हैं, ठीक है, पिछले बहुत सारे सालों में, वो सारे की लिस्ट यहाँ पे आ गई है, उनके पेयर्स के नाम जो मैंने लिखे थे सेव करते हुए और टाइम, ये देखें आप। तो ये यानी कि आप इस तरीके से बेतहाशा चार्ट्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसका आपको फायदा क्या होता है कि आपको बार बार जो रोज नया नॉलेज अप्लाई नहीं करना पड़ता, बल्कि जब आप अपना लैपटॉप या डिवाइस ऑन करेंगे तो वो सेव जो सेटिंग है आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट ओपन किया हुआ था ये वाला, ठीक है, जो गोल्ड की मैंने अपने लिए ओपन किया हुआ था आपके सामने, ये देखें वो आ गई है सेटिंग, ठीक है। इसमें जो मैंने आज सेटिंग करूंगा, ठीक है, वो मैं दोबारा एक दफा सेव कर दूंगा यहाँ पे, वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो आपने भी इसका आप फायदा इस तरीके से उठा सकते हैं। एक दफा आप अपने investing.com या ट्रेडिंग व्यू के जो फ्री अकाउंट, ये इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, ये फ्री भी बड़ा अच्छा काम करता है, ट्रेडिंग व्यू थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको मैं किसी दिन सेशन में वो भी बता दूंगा। ओके जी, अब हम आते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे। वन डे का चार्ट ओपन करने के बाद, यानी एक कैंडल एक दिन की है, और हम अपने चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो नीचे प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे ताकि एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी हमें सामने नजर आए और एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर भी, वाजिया, सेपरेट नजर आए। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपको 100, 150, 200 कैंडल्स नजर आ रही हैं और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग है। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल्स एक दूसरे में गड़बड़ हुई हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं। चले एक स्टेप में और इसको जूम आउट, जूम इन कर लेता हूँ, ये ले और बड़ी हो गई। तो आपने अब क्या करना होता है, अब आपने ये देखना होता है कि जो लाइव कैंडल है वो कहां पे चल रही है। ये लाइव कैंडल है इधर राइट साइड पे, ठीक है, आखिरी कैंडल। अच्छा, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जो लाइव कैंडल होती है ना, जो कैंडल चल रही होती है, उसकी शक्ल अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तो इस कैंडल की ये शक्ल नजर आ रही है। ये क्या है कि यहां तक ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए। ये जो कैंडल लाइव चल रही है, इस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट था वो कहां पे है, ठीक है। ये इस, क्योंकि आपने देखना है कि इसकी अभी तक जो बॉडी का कलर है वो क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर बॉडी का कब होता है, जब ओपन नीचे हो और ऊपर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर ओपन, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था कैंडल का, ये यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी। ओके, तो अभी तक का इसका जो हाई पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि ये हाई पॉइंट रात तक जब ये कैंडल का टाइम पूरा होगा यही रहेगा, हो सकता है इससे ऊपर हाई पॉइंट बन जाए। अभी तक का जो हाई पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अभी तक का जो लो पॉइंट है वो ये है, ये वाला। बस अभी ये फाइनल शेप नहीं है इसकी। तो हमने क्या करना होता है कि हमने लाइव कैंडल को से जो पिछली कैंडल होती है जो क्लोज हो चुकी है ताजा, रिसेंटली, हमने उसको देखना होता है, ठीक है। अब लाइव कैंडल से पिछली कैंडल जो क्लोज हो चुकी है वो कौन सी है, वो है जी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। और इस कैंडल का आपने देखना होता है कि लो पॉइंट किधर है। इस कैंडल का लो पॉइंट है जी ये वाला, ये लो पॉइंट है, ठीक है। और हाई पॉइंट किधर है, हाई पॉइंट इस कैंडल का ये वाला है, ये। लेकिन आप देखें जो लाइव कैंडल है आज की, वो पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को ऑलरेडी तोड़ चुकी है, ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब है कि ये पिछली कैंडल जो थी, जो क्लोज हुई थी कल की, इसका जो हाई पॉइंट है ना, ये नहीं कि ये इसके रेजिस्टेंस था ना, ठीक है, ये तो ऑलरेडी टूट चुकी हुई है।
और ये कैंडल ऑलरेडी इसको तोड़ के ऊपर जा चुकी हुई है। तो अब हम इस कैंडल के हाई पॉइंट को रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं लेंगे फिलहाल। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी टूट चुका हुआ है, अब आज की कैंडल उसको तोड़ के ऊपर जा चुकी हुई है। लेकिन जो इसी पिछली कल वाली कैंडल का जो लो पॉइंट है वो अभी तक आज वाली कैंडल ने नहीं तोड़ा। इसका मतलब है कि जो सपोर्ट का लेवल है ना पहला, वो हमारा ये वाला वैलिड है। ये सपोर्ट का लेवल अभी वैलिड है नीचे, कि अगर ये कैंडल आज या कभी भी जब ये नीचे आएगी इधर, तो ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है ये इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं इसको जरा क्लियर करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं कि अब यहां पे हम लाइव चार्ट के ऊपर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे बनाएंगे। मैं सबसे पहले इस लाइव कैंडल को सामने रखते हुए मैं एक सपोर्ट का लेवल बनाता हूं और एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें लेफ्ट साइड पे मैं टूल्स का जो एरिया है इधर आ गया, टूल्स बार। ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है, ये जो पेन नजर आ रहा है इसके सामने एरो है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पट्टी आ गई, इसमें ये दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल की शक्ल है चार कोनों वाली, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके खाली जगह के ऊपर आप माउस को ड्रैग करें, ठीक है, खींचें पकड़ के, और एक लेवल सा बनाएं। इस लेवल का जो कलर है आप यहां से ऐसा कर दें कि जिसके अंदर कैंडल मूव भी करे, अंदर भी चली जाए दीवार के, तो आपको कैंडल क्लियर नजर आए। जैसे मैंने ये लाइट ब्लैक सा कलर कर दिया है, ठीक है, ये वाला सिल्वर कलर। तो अब मैं इस लेवल को क्या करूंगा कि मैं जो हमारी आज की लाइव कैंडल चल रही है, इससे पिछली जो कैंडल थी उसका जो लो पॉइंट था, एक दिन की जो कैंडल अकेली भी हो उसका जो लो पॉइंट होता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है, या हाई पॉइंट है वो भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है जी, तो मैं, क्योंकि लाइव कैंडल ने अभी कल वाली कैंडल के लो पॉइंट को तोड़ा नहीं है नीचे जाते हुए, तो फ्रेश है अभी। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखें एक लेवल यहां पे बना दिया, ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है, जो क्या करेगा कि जो कैंडल को, अगर ये वाली कैंडल आज या कल परसों कभी भी जब कैंडल ऊपर से नीचे आएगी, तो ये पहला जो लेवल है ये कैंडल्स को मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। ये बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी तक ये लेवल टूटा नहीं है, किसी कैंडल ने इसको तोड़ा नहीं है नीचे जाते हुए, चेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, अभी तक फ्रेश है ये बात क्लियर होगी जी। ये हमारा हो गया पहला सपोर्ट का लेवल वन डे के चार्ट के मुताबिक लाइव कैंडल को सामने रखते हुए। अच्छा, अब एक हमने रेजिस्टेंस का लेवल बनाना है। तो जो कल वाली कैंडल थी इसका हाई पॉइंट तो ऑलरेडी टूट चुका हुआ है। आप देखें ना, आज वाली कैंडल उससे यहां तक ऊपर तक जा चुकी थी। तो फिर अब इसका जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो कहां पे होगा? इसके लिए हमें पीछे देखना पड़ेगा इस लेवल से। ठीक है, पीछे माजी में थोड़ा सा हमें जूम वो आउट करना पड़ेगा, ताकि कैंडल्स का साइज छोटा करना पड़ेगा, ताकि हम माजी में देख सकें कि कभी जहां पे अभी हमारी कैंडल मौजूद है, इससे थोड़ा सा यहां पे या इससे थोड़ा सा ऊपर कभी माजी में कोई कैंडल यहां पे जाके रुकी थी। माजी में अगर कोई यहां पे रुकी थी कैंडल ऊपर जाते हुए, तो फिर हम उसको रेजिस्टेंस के तौर पे लेंगे ना। अब देखें, आप पीछे आप इस तरीके से जाते, इसको मिनिमाइज करते जा रहे हैं। एक तरीका ये होता है कि आप देखें, आपको कैंडल्स नजर ही नहीं आ रही, इतनी बारीक हो गई हैं। लेकिन अभी तक आप देखें इस लेवल की सीध में जहां पे अभी कैंडल मौजूद है, इसके आसपास आपको माजी में दूर तक, ये 2020 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना, आपको कोई रेजिस्टेंस का लेवल नजर नहीं आ रहा। तो आप, एक तरीका वो भी होता है कि आप चाहें कि कैंडल्स भी बड़ी बड़ी रहें और दूर तक आप देख सकें। वो क्या तरीका है, मैं देखें वापस नॉर्मल शेप पे जाता हूं जी यहां पे। अब दूसरा तरीका ये है कि आप वन डे की बजाय यहां से वन वीक का चार्ट ओपन कर लें। हफ्ते में 5 कैंडल्स की बजाय एक कैंडल नजर आएगी हफ्ते वाली, तो अब दूर तक माजी में देखने में आसानी हो जाएगी। अब इसको आप छोटा कर लें, ठीक है, और आप देखें कि ये 2017 2016, ठीक है, ये दूर दूर तक यहां पे जहां पे अभी हमारी लाइव कैंडल मौजूद है,
यहाँ पे माजी में कभी कैंडल्स गई ही नहीं इस पॉइंट तक, ठीक है ना। गोल्ड की प्राइस कभी इतनी ऊंची गई ही नहीं, ठीक है। और पीछे जाके देख लें, कभी भी नहीं गई इतनी ऊंची, ये देखें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो माजी के जो कैंडल्स होती हैं जो क्लोज हो चुकी होती हैं उनके लो पॉइंट को सपोर्ट का लेवल कहते हैं, और उन्हीं के हाई पॉइंट को रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। यही हमने कल सीखा था ना। तो अब देखें कि वन डे के चार्ट के मुताबिक गोल्ड के पेयर में, ठीक है, हमारे पास सपोर्ट लेवल तो पहला बन गया यहां पे, लेकिन रेजिस्टेंस का लेवल दूर दूर तक है ही नहीं है जिसको हम कनेक्ट कर सकें। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि फिर बात को समझने के लिए, ठीक है ना, मुझे कोई किसी और पेयर का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो कम से कम सीखने के लिए तो रेजिस्टेंस के लेवल बनने चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए मैं फौरन क्या करता हूं कि यहां पे मैं कोई चार्ट चेंज कर देता हूं अपना, किसी और पेयर का चार्ट ओपन करते हैं। ओके जी, जैसे मिसाल के तौर पे एक पेयर है जो पेयर मैंने यूज ना किया हो, AUDCHF, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रैंक। आई थिंक के ये जो चार्ट है ये मैंने कभी यूज नहीं किया। ओके, इसको देखते हैं। वही प्रोसेस है, टेक्निकल नॉलेज पे, सॉरी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आप गए, टेक्निकल, ओके, चार्ट के ऊपर, और ये आपने स्क्रीन फुल कर ली और वन डे का चार्ट ओपन कर लिया आपने। अब देखें सेम यहाँ पे सिचुएशन आ गई कि ये लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है, और लाइव कैंडल से जो पिछली कैंडल क्लोज हो चुकी है वो ये थी, ठीक है। तो यहां पे हम एक सपोर्ट का लेवल बनाएंगे और एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाएंगे। तो सपोर्ट का लेवल तो अभी एक्टिव है ना, ये लाइव कैंडल है, ये देखें इसका जो लो पॉइंट था वो यहां पे है। और आप इस जगह पे देखें कि अकेली कैंडल का लो पॉइंट नहीं है, बल्कि जो परसों वाली कैंडल थी उसका भी लो पॉइंट नजदीक ही है उसके। तो मैंने क्या किया कि मैंने कल वाली और परसों वाली दोनों कैंडल्स के लो पॉइंट को एक लेवल से कनेक्ट कर दिया, बारीक लेवल से। तो ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेली कैंडल का लो पॉइंट नहीं है, एक दिन की कैंडल नीचे जाते हुए नहीं रुकी, बल्कि उससे पिछले दिन की भी कैंडल इसी लेवल ने नीचे जाते हुए रोकी थी। और थोड़ा सा आप पीछे देखें, अगर इसी लेवल को एक्सटेंड करें तो इससे थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ये काफी सारी कैंडल्स, ये देखें, एक कैंडल, दूसरे दिन की कैंडल, तीसरे दिन की कैंडल, चौथे दिन की कैंडल, और पीछे देखें पांचवें दिन की कैंडल। ये तो बहुत सारे 5 दिनों की, और पीछे जाएंगे तो छठे दिन की कैंडल को नीचे जाते हुए इसी सपोर्ट के लेवल ने रोका हुआ है। तो ये बहुत मजबूत सपोर्ट का लेवल है। क्यों? क्योंकि 5 6 7 कैंडल्स को नीचे जाते हुए इसने रोकने में ये कामयाब हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल हो गया। किस कैंडल के लिए? जब भी कोई कैंडल आज कल परसों या जब हफ्ते के बाद महीने के बाद जब भी वापस नीचे आएगी तो ये लेवल उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये बात क्लियर होगी जी। लेकिन अब हम इस लाइव कैंडल का, ये ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जाते हुए कौन सा पहला रेजिस्टेंस का लेवल इसको मिलेगा जो इसको ऊपर जाने से रोक सकता है या रोकने की कोशिश कर सकता है। पिछली जो कैंडल थी ये वाली कल की, इसका जो ये हाई पॉइंट था इसको तो ये पहले ही तोड़ चुका हुआ है। आज की कैंडल जो है पहले ही टूट चुका हुआ है ये हाई पॉइंट, तो इसको तो हम अभी रेजिस्टेंस का लेवल नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो अब यहां पे ये लाइव कैंडल है फिलहाल। माजी में देखें कि इस पॉइंट से ऊपर कहां पे माजी में कुछ कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी थी। ये आप देख रहे हैं कितनी कैंडल्स इस जगह पे, यहां पे इस जगह पे आप देखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन कैंडल्स के जो हाई पॉइंट्स हैं यहां पे इन कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को, ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को हम टच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने
कोशिश ये करनी है कि हमारे लेवल की मोटाई ज्यादा ना हो, ज्यादा मोटी ना हो, और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट भी टच हो जाएं, कवर हो जाएं इसमें। तो कुछ इस तरीके से ये देखें जी, ये मेरे लेवल की मोटाई बन गई, ठीक है। और इसको लेवल को मैं लंबा करता हूं सीधा, क्योंकि हमें तो जो लाइव कैंडल चल रही है उसके ऊपर और नीचे लेवल बनाने हैं ना। ये लें जी, ये हमारा पहला इंतहाई मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है, जो माजी में देखें एक दिन की कितनी कैंडल्स हैं जिन जो इस लेवल तक पहुंची थी, लेकिन इस लेवल को तोड़ के यहां से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी नीचे इसी लेवल ने रोका है इनको। तो अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ये लें, ठीक है। तो यानी कि 10-12 दिन की जो कैंडल्स थी वो यहां पे इस लेवल को टक्करें मारी थी, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी कि तोड़ के ऊपर चली जाए, लेकिन ये लेवल इतना मजबूत था कि इसने कैंडल्स को ऊपर नहीं जाने दिया, रुकने में कामयाब हुआ। और फिर देखें यहां से एक दफा कैंडल्स कितनी नीचे गई थी, फिर वापस अटैक किया था, फिर ये लेवल नहीं टूटा, और कितने दिन, 7-8 दिन मुसलसल हर कैंडल इसको टक्कर मार के तोड़ने की कोशिश करती रही ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर जब नहीं टूटा तो फिर वापस कैंडल नीचे गई, कितने दिनों तक, महीने तक, 1.5-2 महीने तक नीचे रही, उसके बाद फिर वापस ऊपर जा रही है, अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंची, ठीक है। ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल था यहां पे। ये देखें, ये कल वाली कैंडल जो थी, ये कल वाली अगर कैंडल को देखें आप, इसको, ये ऊपर गई थी, तो इस कल वाली कैंडल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल था वो यहां पे था, ये आप समझ रहे हैं, ये देखें यहां पे। और कल वाली कैंडल को इसी रेजिस्टेंस के लेवल ने ऊपर नहीं जाने दिया था, रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन आज वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब हुई है। तो इसके लिए पहला जो रुकावट है रेजिस्टेंस की लेवल, वो यहां पे है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब ये तो हो गया एक सपोर्ट का लेवल 1 डे के चार्ट के मुताबिक, और एक रेजिस्टेंस का लेवल। हमने कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं लाइव कैंडल के नीचे, और कम से कम 3 हमने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं, कम से कम, ज्यादा भी आप बना सकते हैं। तो अब मैं, अच्छा ये देखें, जो पहला मैंने सपोर्ट का लेवल बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, अगर देखता हूं माजी में कि कितनी कहां कहां पे इसने कैंडल्स को ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए रोका था। ये आप देखें, जितनी कैंडल्स आपको मेरे स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, तो यहां पे ये सपोर्ट का लेवल है, यहां पे भी सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का था, सपोर्ट का था, सपोर्ट का था, ठीक है। तो ये बड़ा मजबूत लेवल है ये वाला, क्योंकि इसने बार बार सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी किरदार अदा किया हुआ है। डिटेल पिछले सेशन में, कल के में हम बात कर चुके हुए हैं तफसील में। ओके जी, अब हम, अगर ये कैंडल ऊपर से आएगी तो पहला सपोर्ट का लेवल तो इसको यहां पे मिलेगा, बड़ा मजबूत जो है, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोर्ट का लेवल कैंडल को रोकने में, नीचे जाने से रोकने में कामयाब ना हो सका, तो नीचे जाएंगी, कैंडल नीचे चली जाएगी ना। तो फिर अगला, इस पहले सपोर्ट के लेवल के बाद जो दूसरा सपोर्ट का लेवल आएगा, दूसरी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो कहां पे आएगा। सेम वही फार्मूला हमने अपनाना है कि अगर ये पहला सपोर्ट का लेवल बड़ा मजबूत टूट जाता है, तो फिर लाइव कैंडल के नजदीक तरीन कौन सी ऐसी कैंडल है जो इस लेवल को तोड़ के नीचे गई थी, लेकिन एक मखसूस जगह से नीचे नहीं जा सकी थी, वहां से वापस आ गई थी। तो लाइव कैंडल ये है, इसके नजदीक तरीन देखें, पीछे माजी में ये कैंडल्स हैं, ये एक कैंडल नीचे गई थी, लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं जा सकी थी, इस जगह से, ये देखें। और अगले दिन की जो दूसरी कैंडल थी वो भी इस लेवल्स को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी थी, और फिर कैंडल वापस ऊपर आ गई थी। ये देख रहे हैं आप, 2 दिन 2 कैंडल्स इस लेवल को तोड़ के, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी, और फिर यहां से कैंडल वापस आ गई थी ऊपर, ये देखें। तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा ना 1 डे के चार्ट के मुताबिक, वो ये वाला होगा, ठीक है। यहां से जब भी कैंडल वापस नीचे जाएगी अभी तक की तस्वीर के मुताबिक, तो इस लेवल को, दूसरे को हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं,
ये देखने के लिए कि ये लेवल कितना मजबूत है, कि इसने माजी में कितनी दफा कैंडल्स को कहां कहां पे नीचे जाने से और कहां कहां पे ऊपर जाने से रोका हुआ है। तो आप ये देखें यहाँ पे कि जितनी कैंडल्स हमारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, उनमें एक दफा तो यहाँ पे इसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोका। यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस 3 दिन तक इसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोके रखा। फिर यहाँ पे सपोर्ट का भी किरदार अदा किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। तो मतलब यह है कि इसने काफी सारी कैंडल्स को नीचे जाने से भी रोका हुआ है कामयाबी से, और काफी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से भी कामयाबी से रोका हुआ है। तो ये भी बड़ा मजबूत लेवल है। ये हो गया हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल, बड़ा, 1 डे के चार्ट के मुताबिक। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि जो मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो लाइव कैंडल चल रही होती है ना, उसके नजदीक तरीन जो कैंडल क्लोज हुई है, ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, उसके आपने हाई या लो पॉइंट को लेवल के तौर पे मार्क करना है। क्यों? क्योंकि लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो जितनी कैंडल्स होती है ना, नजदीक तरीन, उनके हाई और लो पॉइंट्स की ताकत ज्यादा होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने के लिए। जितना आप लाइव कैंडल से पीछे दूर जाते जाएंगे, उतना ही कैंडल्स जो क्लोज हुई हैं उनके हाई और लो पॉइंट की ताकत कम होती जाएगी। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, अब ये दूसरा लेवल बन गया जी सपोर्ट का। अगर कैंडल ऊपर से आते हुए पहला लेवल भी तोड़ दे, नीचे आ जाए, दूसरा लेवल भी उसको ना रोक सके, तो फिर तीसरा लेवल कहां पे होगा जो इसको मजबूत बड़ा लेवल, जो कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा? आप देखें ये वाली जगह, ये लाइव कैंडल, अगर ये लेवल भी टूटा तो इसके नजदीक कौन सी कैंडल है? ये आप देखें, ये वाली कैंडल है, ये वाली, ये देख रहे हैं। वैसे ये भी है, लेकिन इससे पहले देखें एक कैंडल यहां पे भी है। तो इस जगह पे आप तीसरा लेवल बनाएंगे सपोर्ट का। ये अकेली कैंडल, क्योंकि 1 डे की जो अकेली कैंडल होती है ना, उसका जो लो या हाई पॉइंट होता है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पॉइंट हो सकता है। ये लें जी, ये मैंने यहाँ पे एक लेवल बना दिया, अकेली कैंडल, ये इस जगह पे। और ये तीसरा हमारा सपोर्ट का लेवल हो गया। इसको मैं पीछे अगर लेके जाऊं देखने के लिए कि इसने क्या सिर्फ अकेली कैंडल को यहां पे ही रोका है नीचे जाते हुए, या माजी में भी इसने, ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी किरदार अदा किया है। ये इस जगह पे आप देखें यहाँ पे, और इसी तरीके से इस जगह पे भी सपोर्ट का किरदार अदा किया है, यहाँ पे भी किया है। तो इसको अब थोड़ा सा एवरेजिंग करने के लिए इस तरीके से देखें, ये बड़ा मजबूत लेवल है ये भी, ठीक है। और इससे भी जो चौथा लेवल होगा बड़ा, फिर वो यहां पे है नीचे सपोर्ट का, ये इस जगह पे, ये देखें ये वाला, ये चौथा लेवल हो जाएगा सपोर्ट का। और इसको अगर आप पीछे देख ले जाएं यहां तक, तो ये देखें ये भी बड़ा पावरफुल लेवल है, सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। अच्छा, पांचवा लेवल एक और बन रहा है यहाँ पे, वो भी बना लेते हैं जल्दी से। आज हमने टॉपिक में एक चीज और भी पढ़नी है, इसमें सीखनी है कि हम ट्रेड कहां से लेंगे, बाय की या सेल की, ये लेवल हम क्यों बना रहे हैं। ये लें जी, ये हमारे लाइव चार्ट के ऊपर ये जो भी पेयर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रैंक का, CHF का, तो इसके लाइव कैंडल के मुताबिक हमने 1 डे के चार्ट के ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 मेजर यानी बड़े सपोर्ट के लेवल बना दिए हैं, ठीक है। और अभी तक हमने एक बनाया था रेजिस्टेंस का लेवल। अब हम, तो ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल है बड़ी मजबूत। इसके बाद हम दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल, अगर ये टूटता है तो दूसरा कहां पे आएगा? इसको अगर हम पीछे लेके जाएं, तो ये तो ऑलमोस्ट, अच्छा दूसरा लेवल यहां पे आ जाएगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा बारीक कर देता हूं। ये इस जगह पे, ये देखें ये दूसरा लेवल आ गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस का। और अगर ये भी टूटता है, कैंडल ऊपर जाती है, तो इससे आगे फिर माजी में ये एक तीसरा लेवल आ रहा है रेजिस्टेंस का। ये यहां पे देखें, ये कैंडल से लेके और यहां तक,
और जो चौथा लेवल है वो ये देखें, यहां पे अकेली कैंडल, ये ऊपर, तो ये भी हम बना देते हैं। तो आपके सामने मैंने 1 डे के चार्ट के मुताबिक 4 या 5 सपोर्ट के लेवल और 4 या 5 रेजिस्टेंस के लेवल भी बना दिए। ये लें जी, ये लेवल बन गए जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने कर देना है सेव, ताकि ये लेवल बने रहें। तो क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हूं, तो अब यहां पे मैं देख, ये जो ऊपर एरो है राइट साइड पे, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि सेव न्यू चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट नेम, वो कह रहा है भाई साहब इस चार्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं आप। तो जो पेयर है मैं लिखूंगा AUD और CHF, और आगे मैं लिख दूंगा SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये मैं सेव कर दूंगा। तो अब ये चार्ट मेरे सेव हो गया है जी। ठीक है, अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप लेवल बनाए ना चार्ट के ऊपर, तो कोशिश करें कि लेवल की जो मोटाई है ना वो कम से कम हो, बारीक लेवल होना चाहिए, ताकि एक दो लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा से ज्यादा नजर आए। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो लेवल बनाया है इतनी मोटाई होनी चाहिए। अब ये नीचे वाला जो मेरा लेवल आपको नजर आ रहा है, इसकी मोटाई ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस लेवल की मोटाई कम करनी है, जो जितना ये ऊपर वाले की है, और ये लेवल बरकरार भी रहे, अपनी अहमियत भी जाया ना करे, और इसकी मोटाई भी कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से नीचे ले आएंगे, एवरेजिंग हो जाएगी ना ये यहाँ पे। अब आप देखें कि ये एक ऐसा लेवल बन गया कि जिसकी मोटाई भी कम हो गई। ठीक है, और यहां पे देखें एक कैंडल का हाई पॉइंट, दूसरी कैंडल का लो पॉइंट, अगर हम दोनों को कनेक्ट करें तो बहुत मोटा लेवल बन रहा था। सेंटर में आ गया, एवरेज एवरेज सेंट्रल पॉइंट निकल आया, तो ये भी अपने समझने के लिए सही है। ठीक है, तो आपने इस तरह से छोटे लेवल्स बनाने हैं, ज्यादा मोटाई वाले लेवल नहीं बनाने। अब जैसे देखें ये वाला एक लेवल है कितना मोटा, तो इसको अगर आपने साइज छोटा करना है तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ऊपर से इसको नीचे लाएंगे एवरेजिंग करने के लिए, और थोड़ा सा नीचे से पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। तो मकसद क्या है इन लेवल्स का? कि हमें समझ आए। तो हमें समझ आने के लिए 19-20 का फर्क कोई मैटर नहीं करता। ये लें जी, ये आप देखें मैंने लेवल बारीक कर दिया, और उधर ही है ये 19-20 का फर्क पड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरीके से ये लेवल है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे लाता हूं और थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर लेता हूं, तो ये उधर ही मैंने एवरेजिंग कर दी है। ये लें जी, ठीक है, और आप देखें कि ये कितने, वो जो मोटाई है कितनी कम हो गई है। तो इस तरह से हमने कोशिश करनी होती है कि अपने लेवल्स जो भी बनाए उनकी मोटाई जो है वो इंतहाई कम से कम रखनी है। ठीक है ना, ताकि दो लेवल्स के बीच में खाली जगह हमें ज्यादा से ज्यादा नजर आए। अब जैसे ये है, इसको मैं ऊपर से इतना नीचे ले जाता हूं, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा और बारीक कर देता हूं। ये ले जी, हमारा एक बारीक लेवल बन गया, और इसको थोड़ा सा एवरेजिंग करने के लिए मैं और नीचे ले जाता हूं यहां पे। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, अब ये जो हमने लेवल बनाए हैं, ये बनाए हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, आप कोई से दो लेवल्स नोट करें। एक ये पहला सपोर्ट का लेवल लाइव कैंडल के लिए, और पहला रेजिस्टेंस का लेवल। इन दोनों लेवल्स के बीच में आप देखें बहुत सारी कैंडल्स के हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने वहां पे लेवल नहीं बनाया। ये तो हमने गलत नहीं कर दिया, वो लेवल्स तो है ना। तो पहला जो बड़ा लेवल हमें नजर आ रहा है, ठीक है, वो इस जगह पे नजर आ रहा है। आप देखिएगा, ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह, ये देखें, ये वाली जगह जी। और ये लेवल इसलिए भी जरूरी है बनाना, क्योंकि आज के दिन की जो कैंडल है, लाइव कैंडल, ये इस देखें इसी जगह के ऊपर माजी में कितने दिन कैंडल्स इस जगह पे आई थी, इस लेवल पे, लेकिन इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी थी। लेकिन आज की कैंडल पहली कैंडल है जिसने इस लेवल को ना सिर्फ तोड़ा है,
बल्कि बहुत आधे दिन से ज्यादा गुजर गया है और अभी तक इस लेवल को क्रॉस करके नीचे नहीं गई, इसके ऊपर ही खड़ी है, ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब ये कैंडल अब नीचे जाएगी ना, ठीक है, तो ये जो पहला लेवल है सपोर्ट का, जो आज की कैंडल का लो पॉइंट अभी तक का, लेकिन पिछली जो कैंडल्स थी उनके हाई पॉइंट्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये कल हम बात कर चुके हुए हैं। तो ये लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो सकता है लाइव कैंडल जब ये नीचे जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे ये पहला सपोर्ट का लेवल ये बन गया है, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको भी हमने सेव कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि मैंने अभी एक बात की थी, आज के सेशन में हम देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग क्या होती है। ये ले जी, ये अभी तक हमने वन डे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना लिए। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसी चार्ट को, वन डे के चार्ट को 4 घंटे के चार्ट पे ओपन करता हूं। ये देखें यहां पे, अब मैं 4 घंटे पे आ गया। तो जब 4 घंटे पे आया तो वन डे के चार्ट के ऊपर ये जो लाइव कैंडल का सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस का लेवल था, इन दोनों के बीच में जो फासला है यहां पे कितना है, और जब हम 4 घंटे पे जाएंगे तो देखें कितना ज्यादा फासला हो गया है। ये यहाँ पे अभी देखें, ये जब मैं साइज नॉर्मल करूं तो ये ऊपर वाला लेवल नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, तो मैं साइज छोटा कर रहा हूं ताकि ऊपर वाला लेवल हमें नजर आए यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा यानी कि लेवल बन गया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं 4 घंटे के चार्ट को ओपन किया। वन डे के बड़े लेवल तो बने हुए हैं ना, अब मैं 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो दो बड़े लेवल्स के बीच में जो लेवल रह गया ना, अब मैं वो बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये जो दो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक पहला ये और दूसरा ये, इनके बीच में भी आपको नजर आ रहा होगा कि, अच्छा मैं क्या करता हूं कि 4 घंटे के लेवल्स का मैं कलर चेंज करने लगा हूं जी, ताकि हमें पता चल जाए। अब देखें ये वाला लेवल कितना मजबूत लेवल है, ये वाला, यहां से इसको मैं पीछे लेके जाता हूं और इसकी मैं थोड़ी सी फाइन एडजस्टमेंट कर लेता हूं। ये लें जी, ये मजबूत लेवल बन गया कि नहीं बन गया है, 4 घंटे का है, लेकिन दो वन डे के बड़े लेवल्स के सेंटर में आ रहा है, तो ये भी बड़ा जबरदस्त लेवल है। तो इसी तरीके से ये जो नीचे बड़ा दो लेवल्स हैं वन डे के, इनके बीच में देखें एक बड़ा जबरदस्त लेवल बन रहा है ऑलमोस्ट सेंटर में, वो भी मैं बना लेता हूं, ये इस जगह पे। ठीक है जी, तो ये भी हमारा बड़ा जबरदस्त एक लेवल बन गया, लेकिन है 4 घंटे वाला है, वन डे से कमजोर है, लेकिन फिर भी आगे मैं बताता हूं कि इसका फायदा क्या होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप ये ऊपर जो ये वाले दो लेवल्स हैं, ठीक है ना, वन डे के चार्ट के मुताबिक ये वाला पहला और ये रेजिस्टेंस का, इसके बीच में देखें माजी में कि कोई हमें, ये आप देखें यहां पे एक लेवल हमें मिल रहा है, ये इस जगह के ऊपर, ये देखें यहां से ज्यादा कैंडल्स काफी घंटों तक जो है वो नीचे नहीं जा सकी थी। ठीक है, इसी को मैं लेवल को सीधा खींचता हूं तो ये हमें पता चल गया कि इसी लेवल ने फिलहाल कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है। ये देखें यहां पे, ठीक है, तो इसी लेवल को, अब आपको ये जवाब मिल गया होगा कि यहां से कैंडल ऊपर क्यों नहीं जा पा रही। थोड़ी देर पहले तो हमें यहाँ पे लेवल नजर ही नहीं आ रहा था कोई। अब क्यों रुकी हुई है, क्योंकि ये 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहाँ पे अच्छा खासा मजबूत लेवल है, तो ये आपने सेव कर दिया। ये आप देख रहे हैं माजी, ये वाला, और ऊपर फिर ये बड़ा लेवल आ गया। फिर ये दो लेवल जो अगले हैं ये तो है ही छोटे, इसमें बीच में कोई बड़ा लेवल नहीं है 4 घंटे का, ओके। फिर यहाँ पे देख लें, इनमें भी नहीं है, इनमें भी कोई खास नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है कि आपने एक ही चार्ट के ऊपर कम से कम 3 बड़े वन डे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, और कम से कम 3 आपने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं, और उनके बीच में फिर 4 घंटे के
हर दो बड़े लेवल्स के दरमियान में कम से कम एक बड़ा लेवल 4 घंटे का बनाना होता है, लेकिन वो मेजर लेवल होगा बड़ा 4 घंटे का। बनेंगे तो और भी, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, दो लेवल्स के बीच में खाली जगह बहुत कम बचेगी। तो इसलिए आपने मेजर लेवल बनाना है 4 घंटे का। जिस तरह से आपने वन डे के चार्ट के भी बड़े लेवल बनाए हैं जहां पे ज्यादा कैंडल्स रुकी हैं, ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए। और इसी तरीके से जब 4 घंटे का बन गया ना, तो आपने इसी चार्ट को ले आना है 1 घंटे के ऊपर। ये लें जी। अब आप देखिए कि जब मैं उसी चार्ट को 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने ओपन किया है, तो ये लाइव कैंडल है, ठीक है। अब आप देखें 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये कैंडल ऊपर से नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल था 4 घंटे का। तो आप देखें कि 1 घंटे वाली कैंडल्स इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी 1 2 3 4 5 6 7 घंटे तक। इसका मतलब है कि यहां पे भी तो सपोर्ट तो मौजूद है ना, रुकावट जिसने इन 7 कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है इसी लेवल के ऊपर। तो इसका मतलब है कि बेशक 1 घंटे का लेवल है, कमजोर होता है, लेकिन 6 7 घंटे तक की कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका हुआ है। तो मैं यहां पे एक कलर चेंज कर लिया, लेकिन 1 घंटे के लेवल भी यहां पे मैं बनाऊंगा। ये देखिए पहला लेवल है सपोर्ट का, जो कि हमारी इस 1 घंटे की कैंडल को नीचे जाते हुए रोकने की सलाहियत रखता है। जैसे देखें माजी में, ये देखें कितने घंटे तक इस लेवल ने कैंडल्स को नीचे जाने से रोके रखा है यहाँ पे। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। तो अगर ये लेवल घंटे वाला टूटेगा सपोर्ट का, तो नीचे आएगी ना कैंडल, तो नीचे आएगी तो फिर बड़ा, आप देखें इस जगह के ऊपर यहां पे एक और लेवल बन रहा है 1 घंटे का, जिसने सिर्फ यहां पे कैंडल्स को नीचे जाने से नहीं रोका हुआ इस जगह पे। ये देख रहे हैं, सिर्फ नीचे जाने से कैंडल को नहीं रोका हुआ, बल्कि इसी लेवल को अगर आप पीछे लेके जाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर आप देखें कि यहां पे इसने रेजिस्टेंस का भी किरदार अदा किया है। कैंडल्स को 3 घंटे तक ऊपर जाने से रोके रखा और फिर कैंडल्स वापस नीचे आई, फिर दोबारा अटैक हुआ, ये रेजिस्टेंस का लेवल फिर देखें नहीं टूटा, फिर कैंडल्स नीचे आई। तीसरी अटेम्प्ट में, तीसरी कोशिश में ये रेजिस्टेंस का जो कमजोर लेवल था घंटे वाला, ये टूटा और कैंडल ऊपर गई, और अब ऊपर से नीचे आई तो इसी ने देखें नीचे सपोर्ट का किरदार अदा करना शुरू किया और कामयाबी से किया। तो ये लेवल भी बड़ा पावरफुल या मजबूत लेवल है। और इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो लेवल हमने बनाया है, ये सिर्फ सपोर्ट का लेवल नहीं है, इसने माजी में देखें यहां पे रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा किया। थोड़ा सा नीचे ले आए इसको, ये देखें यहां पे ऊपर जाते हुए रोका, पहले रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया था, फिर जब यहां पे टूटा है तो अब इसने सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है अभी तक। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसी तरीके से इससे भी नीचे आए, ठीक है। तो यहां पे आप देखें कि ये भी 1 घंटे का कितना बड़ा लेवल है। अच्छा, आपने देखा है कि दो बड़े लेवल्स के बीच में, जो वन डे के दो लेवल्स थे नीचे और ऊपर, उनके बीच में मैंने 4 घंटे का एक ही बनाया लेवल, ज्यादा नहीं बनाए। लेकिन 1 घंटे वाले बहुत ज्यादा बना रहा हूं, अभी और भी बनाऊंगा यहां पे। क्यों? इसका एक मकसद है, वो आगे चल के आपको बताता हूं। तो एक लेवल हमारा सपोर्ट का यहां पे बन रहा है, ये लें जी। और थोड़ा सा पीछे देखें, इसने रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा किया है, यहाँ पे एक कैंडल को रोका है, लेकिन ये इतना कुछ, ये यहाँ पे ये बन गया जी। इसको मैं सेव करता हूं। अच्छा, अब आप देखें, वापस में जा रहा हूं जी वन डे के चार्ट पे, ये लें जी। आप देख रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वन डे का चार्ट काफी ज्यादा मजबूत चार्ट होता है, और वन डे के चार्ट पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम बनाते हैं वो रोज रोज नहीं टूटते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन उससे जो कम मजबूत होता है दूसरे नंबर पे, वो होता है 4 घंटे का चार्ट। लेकिन सबसे जो कमजोर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है 1 घंटे का। तो याद रखें
कि जब आप नॉलेज अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना रहे होते हैं, तो आपने कम से कम 3 या 4 लाइव कैंडल को देखते हुए सपोर्ट के लेवल बनाने हैं 1 डे के, और 3 से 4 आपने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं 1 डे के चार्ट पे। लेकिन इसी तरीके से फिर आपने हर 2 1 डे के लेवल्स के बीच में जो 4 घंटे के मुताबिक कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 जो बड़े लेवल्स बन रहे हैं ना मेजर, वो भी आपने लाजम बनाने होते हैं। देखें जो मैंने यहां पे बनाया, यहां पे बनाया, यहां पे बनाया, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 1 घंटे के चार्ट पे जाके जो बड़े 1 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो भी आपने 2 1 2 3 जितने बड़े बन रहे हैं वो लाजम बनाने होते हैं। मैंने बना लिए। उसके बाद अब आपने नॉलेज अप्लाई कर दिया, और ये नॉलेज आपने अप्लाई करना होता है कम से कम 3 4 मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर। एक तो ये चार्ट हो गया ना, ये पेयर है, ठीक है जी। इसी तरह से 2 से 3 पेयर आप कोई और सिलेक्ट कर लें, गोल्ड का कर लें, मेजर जो करेंसी के पेयर्स हैं वो कर लें, ठीक है। ये मैं आखिर में बताऊंगा कि मेजर करेंसी के पेयर्स कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन कीजिएगा अभी थोड़ी देर के बाद, जब क्वेश्चन शुरू होंगे ना तो आपने ये किसी ने क्वेश्चन करना है, ताकि मैं आपको लिख के बताऊं कि करेंसियों में मेजर पेयर कौन से होते हैं, बड़े पेयर्स, ठीक है। उनके 2 3 चार्ट्स आप लाजम उसके ऊपर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नॉलेज अप्लाई हो गया 3 4 चार्ट्स के ऊपर, लेवल बना लिए आपने। अब ये लेवल बनाने का फायदा क्या होगा भाईजान? फायदा ये होगा कि अब देखें लाइव कैंडल ये है यहां पे, ये इस जगह पे ये लाइव कैंडल चल रही है अभी यहां पे, ठीक है जी। इस जगह पे याद रखें कि जब छोटे चार्ट के मुताबिक, जब इस नॉलेज को, इस पेज को आप छोटे चार्ट पे खोल के देखेंगे, 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, जब ये कैंडल आ जाए स्ट्रॉन्ग 1 डे के सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारे, फर्ज करें ये कैंडल नीचे आए यहां से, और ये 1 डे का लेवल है ना मजबूत, इसको टक्कर मारे और इसको तोड़ के नीचे ना जा सके, और जब यहां से वापस ऊपर उठना शुरू करे, ऊपर उठने की पहचान क्या होगी कि नीचे की तरफ रिजेक्शन यानी विक, जैसे ये देख रहे हैं नीचे, हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि विक क्या होती है, रिजेक्शन। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर ये देखें, जैसे आज की कैंडल ने यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ये विक बनाई है नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या था कि ऊपर से जब आई टक्कर मारी, ठीक है, तो यहां से बायर इंटर होना शुरू हुए हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1 डे के चार्ट के सपोर्ट के लेवल के ऊपर से। तो इसी तरीके से जब ये कैंडल नीचे आए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारे लेकिन तोड़ के नीचे ना जा सके, बल्कि यहां से जब ऊपर वापस उठना शुरू हो, इस तरीके से विक नीचे की तरफ बने और यहां से ऊपर जाना शुरू हो इस तरीके से, तो हम यहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं, बाय की ट्रेड में हम इंटर हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग यानी 1 डे का जो सपोर्ट का लेवल होता है, वहां पे अगर ऊपर से कैंडल आए, रुके, उसको तोड़ के नीचे ना जा सके, और वहां से जब वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, ट्रेड कहां से लेनी है बाय की? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से टकराने के बाद जब कैंडल वहां से वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू करे, तो तब बाय की ट्रेड लेते हैं। तो ये जो मैंने 3 मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स बनाए, एक 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, एक 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, और एक 1 डे के चार्ट के मुताबिक, इन तीनों में सबसे मजबूत लेवल कौन सा है, कौन से चार्ट का? 1 डे का, ये जो काले से नजर आ रहे हैं, हल्के ब्राउन सिल्वर कलर के। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये कैंडल यहां पे मौजूद है अभी, यहां पे, और अगर ये नीचे आए तो पहली बात है यहां से वापस ऊपर उठेगी, ये पहला सपोर्ट का लेवल, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन फर्ज करें कि ये पहला सपोर्ट का लेवल जो था इसको नहीं रोकता, ये पहला जो था सपोर्ट का लेवल,
तो फिर दूसरा सपोर्ट का लेवल कौन सा है, फिर ये है, फिर यहां तक आने का वेट करना पड़ेगा। फिर तीसरा सपोर्ट का लेवल ये है मजबूत 1 डे वाला, फिर यहां तक हम वेट करना चाहिए। फिर चौथा लेवल ये है, फिर यहां तक वेट करना चाहिए कि इस पे आके रुके, यहां से ऊपर उठे तो हम बाय की ट्रेड लें। फिर अगर वो भी टूटता है तो फिर ये जो पांचवा लेवल है ना सपोर्ट का, फिर हमें इसका वेट करना चाहिए कि कैंडल यहां इसको टक्कर मारे पांचवें सपोर्ट के लेवल को, यहां से अगर वो ऊपर उठना शुरू करे तो हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अगर ये भी टूटता है तो फिर हमें कैंडल को आने देना चाहिए ये जो आखिरी या छठा सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है, ठीक है, कि यहां पे आए। और अगर ये सपोर्ट का लेवल इसको रोकने में कामयाब हो नीचे जाने से, तो यहां से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेंगे। मेरा आप दोस्तों से एक सवाल है कि वैसे तो आप पहले लेवल से भी जब ऊपर उठना शुरू करे कैंडल सपोर्ट के लेवल से 1 डे के चार्ट के मुताबिक, तो बाय की ट्रेड ले सकते हैं ना। लेकिन ये 6 सपोर्ट के लेवल हैं लाइव कैंडल को 1 डे के चार्ट के मुताबिक। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन या आइडियल बाय की ट्रेड कौन सी होगी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। वैसे तो 6 के 6 लेवल्स 1 डे के हैं सपोर्ट के, लेकिन सबसे ज्यादा आइडियल जो ट्रेड होगी ना बाय की, वो पता कौन सी होगी, जो सबसे निचले लेवल से कैंडल के ऊपर उठते हुए ली जाएगी, वो सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेड होगी बाय की। क्यों? मैंने शायद शुरू में आपको मिसाल दी या नहीं दी कि जो ट्रेडर होता है ना, आप फॉरेक्स ट्रेडर को छोड़ें, देखें जो भी आदमी कारोबार करता है जिंदगी के किसी भी शोबे में, उसको आप ट्रेडर ही कहेंगे ना। वो कुछ कुछ भी चीज खरीदता है, गंदम खरीदता है, अनाज खरीदता है, जानवर खरीदता है। जानवर से याद आया कि जो हमारे गली मोहल्ले होते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो गांव देहातों में लोग जानवर, बकरियां और दूसरे जानवर वो रखते हैं ना। तो जो सबसे जो यूं समझ लें कि कम पढ़ा लिखा ट्रेडर होता है ना गांव देहातों में, वो होता है जो आपके घर पे दस्तक देता है और कहता है जनाब कोई बकरी कोई बैल बेचने वाला तो नहीं है, बेचना तो नहीं चाहते। वो बंदा क्या कर रहा है, वो भी ट्रेडर है, बाय कर रहा है आपसे जानवर और सेल कर रहा है वो जानवर आगे जाके। तो ये बात उसको भी पता है कि वो सबसे जो बेस्ट बाय की उसकी ट्रेड होगी वो पता कौन सी होगी। मिसाल के तौर पे आप उसे कहते हैं कि हाँ जी हमने एक बकरा बेचना है जी, एक जानवर बेचना है, फर्ज करें वो बकरा है, ठीक है। आपके जहन में ये है कि वो बकरा आपने 50,000 रुपए का बेचना है, टारगेट आपने रखा हुआ है कि पला हुआ है, ठीक है जी, गोश्त इसमें इतना है, कद बड़ा है, तो आपके आपके जहन में है कि यार 50,000 रुपए का तो ये बकरा बिकना चाहिए, ऐसा ही है, आपने बेचना है ना, ठीक है। तो मैं हूं फर्ज करें वो बंदा जो व्यापारी जिसे कहते हैं जो जानवर खरीदता है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि भाईजान कोई जानवर बेचना तो नहीं है। आप कहेंगे जी बकरा बेचना है जी। आप मैं कहूंगा जी दिखाएं जी कौन सा है। तो जैसे ही मैं बकरा देखूंगा ना, तो मेरे जहन में पहला सवाल पता क्या आएगा कि ये बकरा अगर मैं खरीद लूं, जितने का भी आपसे खरीदूं, तो फौरन मैं कितने पैसों का इसको बेच दूंगा। फर्ज करें मेरे जहन में ये आता है कि हाँ यार ये 50,000 रुपए का तो मैं फौरन बेच दूंगा मंडी में, कोई भी मुझसे ले लेगा बड़े आराम से, ठीक है। यानी अभी मैंने खरीदा नहीं है, बातचीत नहीं शुरू की आपसे, बार्गेनिंग कीमत का आप बात ही नहीं हुई अभी। सबसे पहला सवाल, मैं ट्रेडर हूं ना, मैंने एक चीज खरीदनी है, तो मेरे जहन में ये आएगा कि अगर मैं ये खरीदूं, जितने का भी खरीदूं, तो मुझसे ये फौरन कितने पैसों का लोग खरीद लेंगे मंडी में, कोई भी आराम आराम से खरीद लेगा। तो मेरे जहन में आएगा कि फर्ज करें कि 50,000 का मैं इसको बेच दूंगा, आराम से फौरन बेच दूंगा, बिक जाएगा। तो अब जाके मैं आपको रेट ऑफर करूंगा कि भाई मैं तो इतने का खरीद सकता हूं। मैं आपसे पूछूंगा कि जनाब कितने का बेचना चाहते हैं। आप कहेंगे जनाब हम तो 55,000 का बेचना चाहते हैं। और मैं कहूंगा भाईजान ये 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हालांकि मुझे पता है, थोड़ी देर पहले मैंने जहन बना लिया है कि 50,000 का तो मैं आराम से बेच दूंगा इसको, ठीक है। कई गाहक मिल जाएंगे जो कहेंगे 50,000 का मुझे दे दो। लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं नहीं 40,000 से ज्यादा का नहीं है जी।
क्यों? इसलिए कि मुझे ये पता है कि मैं जितना सस्ता आपसे खरीदूंगा ना, उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ गए? तो खरीदने में मैंने ट्रेड लेनी है बाय की, फॉरेक्स की जुबान में बता रहा हूं। तो मुझे भी पता है कि यार जितना नीचे से कम कीमत पे मैं बाय की ट्रेड लूंगा ना, उतना मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा सकता हूं इसमें। मेरी बात समझ गए? अगर मैं आपको कहूं कि हाँ जी 50,000 का ही दे दें मुझे, तो मैं तो बेवकूफ हूं ना फिर। क्योंकि मैं 50,000 का लूं आपसे, महंगा खरीदूंगा, ठीक है, तो फिर वो कितने का बेच सकूंगा? मैं 50,000 रुपए का बेचूंगा तो प्रॉफिट तो कोई नहीं हुआ। 51,000 का बेचूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, शायद गाहक ही कम मिले, हर बंदा यही कहेगा कि नहीं नहीं 50,000 का है, जिससे ज्यादा नहीं देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई फॉरेक्स ट्रेडर की भी जो बाय की बेस्ट ट्रेड होती है ना, वो होती है जितना ज्यादा नीचे से वो बाय करे, वो सबसे आइडियल ट्रेड होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी वक्त आपको मौका मिल जाए इस चार्ट के ऊपर कि कुछ हुआ ऐसा, आपने नॉलेज अप्लाई किया हुआ था, कुछ ऐसा हुआ कि ये ऊपर से गिरना शुरू हुई और यहां पे आके रुकी है कैंडल, तो अगर आपको यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड करेंगे तो ये सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेड होगी आपकी बाय की। क्यों? अगर आप होल्ड कर सकें तो आराम से यहां पे भी आप इसको बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ, अगर यहां पे बेचे और प्रॉफिट हुआ, यहां पे आ गई तो कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया आपने, यहां पे आ गई या यहां पे, तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए जी? इसे कहते हैं बेस्ट बाय की ट्रेड। सारे जो 6 लेवल मैंने बनाए हैं, नंबरिंग किया है, वो सारे मजबूत लेवल हैं, लेकिन उनमें से भी जो बेस्ट बाय की ट्रेड वो होगी जो जितना नीचे से आप लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? बिल्कुल इसी तरीके से जो बेस्ट सेल की ट्रेड कहां से लेंगे, ये तो होगी बाय की कहानी। अब आते हैं सेल की। याद रखें कि सेल की जो पहली ट्रेड होगी ना, वो लाइव कैंडल ये है, यहां पे ये लाइव कैंडल है, यहां पे है। आपने वेट करना है कि ये कैंडल ऊपर आए, जो कम से कम पहला 1 डे का रेजिस्टेंस का लेवल है, ये 4 घंटे का है, ऊपर आए और इसको टक्कर मारे, पहले मजबूत 1 डे के रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मारे और इसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय जब यहां से वापस नीचे जाना शुरू करे, यानी रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे की तरफ विक छोड़े और यहां से नीचे जाना शुरू करे, तो फिर आप यहां से सेल की ट्रेड लेंगे, इधर से सेल। ठीक हो गया जी? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को जब तोड़ के ऊपर जाने की बजाय वहां से नीचे जाना शुरू करे, तो फिर सेल की ट्रेड लेते हैं। अब वही नंबरिंग मैं यहां पे करता हूं कि ये पहला लेवल है रेजिस्टेंस का, ये दूसरा लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर चलते हैं, सॉरी, ओके, यहां पे रखता हूं। ओके, अब देखिएगा कि ये पहला लेवल रेजिस्टेंस का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। वैसे तो पहले लेवल से भी आप अगर नीचे जाते हुए ट्रेड पकड़ेंगे ना यहां से, तो वो अच्छी ट्रेड ही होगी, क्योंकि मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए ली थी। जैसे देखें यहां पे लोगों ने नीचे जाते हुए ली थी, इस जगह पे ये देख रहे हैं कितना नीचे गई थी। चेक करें, अगर किसी ने यहां पे भी निकल गए थे तो अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था। होल्ड की थी तो देखें, जिसका नॉलेज ज्यादा था तो वो यहां पे निकला है जो उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट लिया है। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो आइडियल ट्रेड होगी ना, सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेड सेल की होगी। वो कौन सी होगी? जो अगर आपको मौका मिले, आप इंतजार करें कि ये इसको भी तोड़े, इसको भी तोड़े, इसको भी तोड़े और यहां से जाके रुके ना सबसे ऊपर, अगर इसके ऊपर भी कोई लेवल है बनाए हुए हैं तो वहां से, ठीक है, तो वहां से सबसे ऊपर से
जो रेजिस्टेंस का लेवल है पीक पे, वहां से जब जब नीचे जाना शुरू करे तो वहां से आप जो सेल की ट्रेड लेंगे वो सबसे ज्यादा आइडियल होगी। क्यों? कि जितना नीचे जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरीके से बाय की ट्रेड आपने ली थी। यहां तक बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब ये तो हो गई प्रैक्टिस करने के लिए आज आपके पास होमवर्क, कि आपने अब क्या करना है कि आपने इस तरीके से कम 3 से 4 मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम करके आपने 3 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के लेवल्स बनाने हैं, कम से कम 3, 4, 5 सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, बिल्कुल इस तरीके से 1 डे के मेजर लेवल, फिर 4 घंटे के मेजर लेवल सिर्फ सिर्फ, और 1 डे के, अब सॉरी 1 आवर के। 1 घंटे के जो लेवल बनाए थे वो कहां पे थे? यहां पे। तो वो तो बहुत वीक थे देखें, इसलिए हमने वहां से ना सेल की ट्रेड ली ना बाय की ट्रेड ली। लेकिन लेवल इसलिए बनाए थे कि आपको मैं ये बता सकूं कि 1 घंटे का जो चार्ट होता है वो कितना वीक होता है। जब बड़े चार्ट में आएंगे ना 4 घंटे में, उसमें भी देखें ये पिछले एक दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 24 घंटों में लेवल देखें कितने टूटे हैं। एक ये टूटा, दूसरा ये टूटा 24 घंटों में। लेकिन अगर आप 1 डे का देखें तो ये कितने दिनों के बाद ये पहला 1 डे का रेजिस्टेंस का लेवल टूटा है। आप गिन लें यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तकरीबन 10 दिनों के बाद एक लेवल टूटा है 1 डे का। और इसी तरीके से यहां पे देख लें ये वाला लेवल कितने दिनों के बाद टूटा था, ये देखें ये शायद 1 महीने के बाद टूटा था। मेरी बात समझ गए? तो बेस्ट ट्रेड वो होती है जो जितने मजबूत लेवल से कैंडल के वापस जाते हुए आप लेते हैं। तो अब एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था, मेरे जहन में आई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन कीजिएगा, ये वो पता नहीं क्या बात थी। चले आपके जहन में अगर है तो वो पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज आपके जो प्रैक्टिस के लिए जी है, एक तो आपने मल्टी टाइम फ्रेमिंग के लेवल्स बनाने हैं, दूसरा स्ट्रॉन्ग 1 डे के लेवल से कैंडल के वापस पलटते हुए ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेनी है अपने डेमो अकाउंट्स में, और नीचे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए आपने सेल की ट्रेड लेने की प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपने देखना है कि जो पिछले दिन पहले 2 दिन आपने बाय और सेल की ट्रेडें ली थी वो ज्यादा प्रॉफिट में जा रही थी, या अब जो आपने थोड़ा सा नॉलेज सीखा है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का, और स्ट्रॉन्ग 1 डे के लेवल से जब वापस कैंडल पलटती है, ठीक है, तो वहां से आप बाय या सेल की ट्रेड ले रहे हैं, वो ज्यादा आपको प्रॉफिट देगी। तो इस तरीके से 2 तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज टाइम निकाल लें, कल टाइम निकाल लें, ठीक है, कल दिन में निकाल लें, लेकिन कल का सेशन जो शुरू हो उससे पहले आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी इन दोनों चीजों की करनी है, जितनी आपको समझ आई है तब जाके आपको अगले सेशन की समझ लगेगी। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम यहां से ही आगे शुरू करेंगे, देखेंगे कि ट्रेड कैसे ली थी और टीपी कहां पे होना चाहिए और स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए इन्हीं लेवल्स के मुताबिक, वो अगला टॉपिक है। और उसके बाद फिर अगला जो टेक्निकल नॉलेज है इंशाल्लाह वो हम शुरू करेंगे। तो आज का सेशन मेरा यहाँ पे खत्म होता है जी। अब आप अपने माइक ओपन कर लें और जो क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं 1 बाय 1 जी। अब आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं और क्वेश्चन कर हाँ सकते जी, हैं। अता साहब, आपने ये कहा था कि मेजर करेंसी पेयर्स के बारे में आपको जी बताऊंगा वो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मैं अभी आपको लिख के बताता हूं जी कि जो जो करेंसीज के पेयर्स हैं ना, उनमें जो मेजर पेयर्स ऑफ करेंसी हैं वो किसको कहा जाता है, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं। ओके, मेजर करेंसी पेयर्स। जी भाई, जिन्होंने ये माइक सारे दोस्त बंद कर दें क्योंकि आपके घरों की आवाजें आ रही हैं सबको, तो सुने देखें, माइक बेशक आप म्यूट कर दें। अगला क्वेश्चन जब करेंगे तब आप जिसने क्वेश्चन करना होगा वो अनम्यूट करे। ओके जी, मेजर जो करेंसी के जो बड़े करेंसी के पेयर्स होते हैं ना, वो होते हैं जिसमें एक तो अमरीकी डॉलर लाजमी हो,
और जो दूसरी करेंसी है वो भी दुनिया की बड़ी करेंसी हो, जो बड़ी मशहूर है और ज्यादातर दुनिया में इस्तेमाल होती है। तो ऐसे 6-7 पेयर्स बनते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले मैं लिखता हूं, मिसाल के तौर पे यूरो। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, ये एक बड़ी करेंसी है ना, दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इसका जब पेयर बनाएंगे हम यूएसडी के साथ, तो ये मेजर पेयर बनेगा, क्योंकि अमेरिकी डॉलर भी है और दूसरी करेंसी जो है पेयर की, वो भी एक बड़ी मशहूर करेंसी है, बड़ी ताकतवर करेंसी है। ये पहला पेयर है जी। ठीक है। दूसरा पेयर कौन सा है जो मेजर में आएगा? इसी तरीके से जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड का जो पाउंड है, वो भी बड़ी करेंसी है दुनिया की। उसका जब पेयर यूएसडी के साथ होगा तो वो भी मेजर पेयर, मेजर करेंसी पेयर में आता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर भी है और दूसरी करेंसी भी बड़ी तकड़ी करेंसी है। इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर का जिस वक्त कैनेडियन डॉलर के साथ पेयर होता है, ये भी आप देखें मेजर करेंसी पेयर कहलाता है। इसी तरीके से जो यूएसडी, सी एच एफ है, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी का की अलामत है CHF। ठीक है, ये भी दोनों करेंसियां बड़ी मजबूत करेंसी हैं, तो ये मेजर करेंसी पेयर कहलाता है। इसी तरीके से एक और करेंसी है, पेयर है USD JPY, जैपनीज येन। ठीक है, जैपनीज येन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है मार्केट में, लेकिन जापान की जो मईशत है ना, वो दुनिया की चंद एक इंतहाई मजबूत मईशतों में से, इकोनॉमीज में से है, जिसकी वजह से जैपनीज येन बड़ा मजबूत है। इसके ऊपर कीमत में बहुत ज्यादा जो है फर्क नहीं पड़ता। तो ये पेयर भी मेजर करेंसी पेयर कहलाता है, अमेरिकी डॉलर के साथ जैपनीज येन का। ये 5 पेयर्स हो गए। और इसके अलावा USD CHF हो गया, और GBP, कैनेडियन डॉलर भी हो गया, GBP भी हो गया, और कौन सा है? हम्म सर हाँ ऑस्ट्रेलियन जी, डॉलर। एक और मेजर करेंसी पेयर है, शायद आप भूल रहे हैं उसको। जी। अब वो PKR और AFG। नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, मेजर करेंसी पेयर में एक तो USD का होना, अमेरिकी डॉलर लाजम होना चाहिए, और उसके बदले में मुकाबले में दुनिया की एक बड़ी करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी दुनिया के अंदर डिमांड हो। तो एनी हाउ ये तो 5-6 पेयर्स बनते हैं, एक अद्धा कोई और होगा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये सारे मेजर वो सर करेंसी पे। जी। सर गोल्ड का बनता है शायद नहीं नहीं, US। गोल्ड का तो है ही है। हाँ, आ गया जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD, बिल्कुल जहन में आ गया। ये मैं लिख रहा हूं जी। अब देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी एक बड़ी करेंसी है, और उसके साथ USD, ये भी मेजर पेयर में। इसी तरीके से न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, और सर एक USD। जी। USD JPY। जी, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये सारे मेजर पेयर्स मैंने लिख दिए हैं जी। ये कितने बनते हैं? ये तकरीबन 7 पेयर्स बनते हैं। 1, 2 सारे लिख दिए हैं जी, 3, 4, 5, 6 और 7। एक भाई ने कहा था कि XAU गोल्ड का जो पेयर है अमेरिकी डॉलर के साथ, USD, आपकी बात भाई बिल्कुल ठीक थी। ये सिर्फ मेजर पेयर नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक पेयर है, ठीक है ना, क्योंकि ये गोल्ड है। गोल्ड गोल्ड जो है वो पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी समझी जाती है, यूनिवर्सल करेंसी। ठीक है, तो US ये ऑयल। सॉरी। US ऑयल। नहीं नहीं, वो देखें, करेंसीज की पेयर्स की बात हो रही है। अब ये करेंसी का पेयर तो नहीं है ना, ये तो कमोडिटी का पेयर है गोल्ड का, लेकिन है बहुत स्ट्रांग पेयर। ठीक है हम सिर्फ करेंसीज के मेजर पेयर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों पेयर में करेंसियां होनी चाहिए किसी मुल्क की। ठीक है जी, तो ये 7 जी सर मेजर ठीक पेयर बनते हैं। तो इन 7 मेजर पेयर्स में से आप कोई से 2, 3, 4 पेयर सिलेक्ट कर लें, जो आपको अच्छे लगे, जिनका चार्ट आपको समझ आए, उसके ज्यादा अच्छा समझ आए, उसके ऊपर आप ये नॉलेज अप्लाई कर लें। ठीक है जी, तो ये मेजर पेयर्स मैं आपको बताना चाह रहा था। और कोई किसी का क्वेश्चन? सर ये गोल्ड इतना